Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a thin rod having a length of 1 meter and area of cross section 3 into 10 raised to minus 6 meter square is suspended vertically from one end. The rod is cooled from 210 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. After cooling, a mass capital M is attached to the lower end of the rod such that length of rod again becomes 1 meter. Young's modulus and coefficient of linear expansion of the rod are 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square and 2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin respectively. The value of M is dash kg basically. We can take the value of J as 10 meter per second square. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of thermal expansion plus the concept of Young's modulus, or we can say the concept of modulus of elasticity, जिसमें हम यंग मॉड्यूलस को यूज करेंगे. तो फिलहाल इसमें जो मेन कंसेप्ट पे अगर हम ध्यान दें तो इट इज थर्मल एक्सपेंशन प्लस यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेशन. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो उसको हम समझते हैं. पहले सबसे पहले हमें एक रॉड गिवन है. मान लेते हैं ये रॉड है हमारी. ठीक है. अब इस रॉड की लेंथ इनिशियल हमें गिवन है 1 मीटर की रॉड है ये. अब इसको हमने कूल किया है बेसिकली. अब हमें पता है कि जब भी कूलिंग या हीटिंग होती है तो चेंज होता है डायमेंशन के अंदर. तो वो चेंज, अब इसकी लेंथ जो है बेसिकली जब ये कूल होगा तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो वो चेंज इन लेंथ दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी. ये एक्सप्रेशन हमने लीनियर एक्सपेंशन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो ये एक्सप्रेशन में हम डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल्स टू इनिशियली इट वाज 1 मीटर इनटू अल्फा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दैट इज बीन गिवन अस 2 into 10⁵ एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, इट इज 50 डिग्री सेल्सियस. राइट. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 10⁻, ये -5 है तो 10⁻³ हो जाएगा एंड इट विल बी इन मीटर. ठीक है. तो ये हमें मिल गया चेंज इन लेंथ. अब हम बात करते हैं कि इसके साथ हमने अब क्या किया. ये जब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो लेट्स सपोज ये लेंथ यहाँ तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर गई. राइट. अब इसके ऊपर हमने एक मास को अटैच कर दिया बेसिकली. कैपिटल एम मास इज बीन अटैच टू दिस. इस तरीके से हमने इसको कैपिटल एम मास अटैच कर दिया. अब इसी एम की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब इस एम मास से क्या हुआ बेसिकली हमें बोला गया कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज अगेन बिकम 1 मीटर. यानी कि वो जो लेंथ इतनी रिड्यूस हो गई थी, ये जो एक्स लेंथ रिड्यूस हुई थी जो 10⁻³ मीटर हमने कैलकुलेट किया वो वापस से उसने गेन कर ली. ठीक है ना. तो इसमें बेसिकली हमें डेल्टा एल हमें डायरेक्टली पता चल गया कि वो 10⁻³ ही होगा क्योंकि एक्सटेंशन कितना आएगा 10⁻³ का आएगा क्योंकि अगेन इट हैज गेन्ड द सेम लेंथ. तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं फाइनली वी कैन राइट यंग मॉड्यूलस क्या होता है बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया दैट इज mg अपॉन एरिया ऑफ दिस रॉड. ठीक है. अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ओरिजिनल लेंथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो m को ऐसे ही रखेंगे हम. हमें m एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो m विल बी इक्वल्स टू y a डेल्टा l अपॉन l. क्लियर. अब यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमें गिवन है 2 into 10⁻11 into area of cross section has been given 3 into 10⁻⁻6 into change in length has been given 10⁻³ अपॉन बात कर रहे हैं हम ओरिजिनल लेंथ की. सो ओरिजिनल लेंथ की अगर हम बात करें सो इट इज बीन गिवन एज 1 मीटर एंड ऑल्सो यहाँ पे एक g वी हैव मिस्ड तो g आ जाएगा 10. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बिकम 11 9 1 10 60. तो 60 kg will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.